दोस्तों स्वागत है आपका अपने सर जी क्लासेस में। आज आपके लिए लेके आए हैं मोशन का पार्ट 4। इससे पहले आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुका होगा, जिसमें पार्ट 1 में हमने बात किया था मोशन क्या है, मोशन से रिलेटेड कुछ बातें किए थे, उसमें डिस्टेंस के विषय में बात किया था। पार्ट 2 में हमने यूनिफॉर्म के विषय में बात किया था, यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। पार्ट 3 में हमने बात किया था स्पीड क्या है, एवरेज जो स्पीड है, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कब होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे स्पीड का जुड़वा भाई। जुड़वा भाई कौन है पता है आपको? वेलोसिटी। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह सकते हैं, जिसका नाम क्या है? वेलोसिटी। तो इसमें हम लोग वेलोसिटी में क्या क्या देखेंगे? वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। इन तीनों के विषय में हम लोग अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। वेलोसिटी का हिंदी वेग होता है, जान लीजिए, वेलोसिटी का हिंदी वेग होता है। चलिए इसको देखते हैं आगे। वेलोसिटी क्या है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या बताया? वेलोसिटी ऑफ योर बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है गिवन डायरेक्शन। स्पीड का आपको पता होगा डेफिनेशन क्या होता है। स्पीड के डेफिनेशन में आपको यहीं तक बताया गया होगा, इतना तक होता है स्पीड का डेफिनेशन। अब इससे थोड़ा सा बढ़ गया है तो इसलिए इसको जुड़वा भाई कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये स्पीड ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन बताता है। जब ये स्पीड चलता है तो एक निश्चित डायरेक्शन बताता है कि किस दिशा में जा रहा है। जब डायरेक्शन बता दिया तो वह बन गया वेलोसिटी, जब डायरेक्शन नहीं बताया तो वह बन गया स्पीड। तो ये क्या है? डायरेक्शंस बताता है। तो इसका डेफिनेशन हो गया, वेलोसिटी ऑफ योर बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय पर तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेग कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला दिखाया जाए तो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन से, एक दिए हुए डायरेक्शन में तय की गई दूरी को डिवाइड कर दीजिए किससे? टाइम टेकन, जो समय लिया गया है। चलिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक कोई है, ठीक है, एक बाइक है, यहाँ गया, इसका अपने घर चल गया, ठीक है, अपना घर चल गया, ठीक है। अब माफ कीजिएगा, थोड़ा घर अलग टाइप सा है, लेकिन घर चल गया। जब घर गया तो इसको जाने में एक निश्चित डायरेक्शन में गया। यहाँ से जब चल रहा होगा तो एक निश्चित दूरी होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस समझिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस था, 10 किलोमीटर डिस्टेंस था। जाने में इसको लग गया कितना? लगभग हम 15 मिनट कर सकते हैं। 15 मिनट्स तो आप लोग आराम से चल जाएंगे अगर कहा जाए तो। 15 मिनट तो आपके लिए ईजी रहता है 10 किलोमीटर तय करना। किसमें? बाइक में। ठीक है, चलिए 15 मिनट लग गया। अब इतना दूरी तय किया, लेकिन इसमें अगर आपको स्पीड निकालने बोला है तो क्या करेंगे? अब स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? d/t होता है, ठीक है। तो वहाँ यह फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाता है कि इसमें डायरेक्शन दे देता है। डायरेक्शन एक निश्चित दूर बता देता है कि किस डायरेक्शन जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला भी वही रहेगा, आपका आंसर्स भी वही आएगा, लेकिन सिर्फ इसका डायरेक्शंस बता दिया कि यह अपने से लेकर अपने घर की ओर जा रहा है, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट जानते हैं ना? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो डायरेक्शन मांगता था, जो डिस्टेंस का ही एक जुड़वा भाई था डिस्प्लेसमेंट। यह क्या बोलता था कि जो फर्स्ट एक पॉइंट, पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे नज़दीकी जो सबसे कम डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्शन मांगेगा, तब ना जाकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जैसे कि हमने एक ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ जाकर रुक गए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक सीधा, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन मांगा ना, ये जो डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन के इसी डायरेक्शन की वजह से वह डिस्प्लेसमेंट में कहलाया। अगर डायरेक्शंस नहीं रहता तो वह डिस्टेंस ही कहलाता है, ठीक है। तो वही डिस्प्लेसमेंट आ गया, और डायरेक्शंस ये वेलोसिटी भी मांग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी का दो फॉर्मूले बन गए, क्या क्या? एक डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, एक दिया हुआ डायरेक्शन में ट्रेवल करना जो कि टाइम के अनुसार, और दूसरा वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, जो डिस्प्लेसमेंट करेगा उसमें जो टाइम लगेगा उसके अनुसार, ठीक है। अब समझिए, ये तो स्पीड का ही जुड़वा भाई, तो इसका ऐसा यूनिट कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, वही रहेगा, क्या? मीटर पर सेकेंड। और इसमें डायरेक्शंस मांग रहा था, डायरेक्शंस जो मांगता है उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी में रखते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये किस में आ गया? वेक्टर क्वांटिटी में। चलिए अगला देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में हम लोग क्या जानेंगे? जो वेलोसिटी है वह क्या कहलाएगा कि एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा? इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज चेंज, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है, बट
चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, एक निश्चित अंतराल में चेंज हो रहा हो या फिर निश्चित दर में चेंज हो रहा हो, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिकली मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी और फॉर ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक दिया हुआ समय में पहला वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अर्थमेटिक जो मीन बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, कब? जब वह बॉडी आपका चेंज हो रहा हो, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, जिस बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, कब? यूनिफॉर्म रेट के अनुसार। यूनिफॉर्म रेट के अनुसार अगर वह चेंज हो रहा हो तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अर्थमेटिक मीन को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जब दो आपके हो जाएंगे, अब जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दो वेलोसिटी आ गए हैं तो इसको दो अलग अलग वेलोसिटी से बता दिया गया है कि जो प्राथमिक हो रहा है, जब पहला हो रहा है वह वेलोसिटी और एक फाइनल हो रहा है वह वेलोसिटी, दोनों को जब अर्थमेटिक मीन किए तो ये दो अलग अलग है, तो इसलिए इसका बाय 2 हो जाता है। यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। यानी वह वेलोसिटी जो कि एक निश्चित हो गया हो कि 1 मिनट में हम इतना दूरी गए तो अगले मिनट में भी उतना ही दूरी जाएंगे, एकदम फिक्स्ड है। और एक डायरेक्शन भी उसका इसी तरफ हम जाएंगे, और स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। ये बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक किसी बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी एक स्पेशल डायरेक्शन जो उसको दिया गया उस डायरेक्शन में चल रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन और सीधी रेखा में, एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, और जो अपना डिस्टेंस दूरी जो तय कर रहा है वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो दिया गया समय है उसके अनुसार ही उतना चेंज हो रहा है। ठीक है, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटू मे बी, वह ये डिपेंड नहीं करता है कि वह समय कितना छोटा हो कितना कम हो। ठीक है, अब इसके अनुसार हम लोग कह रहे हैं इक्वल इंटरवल में रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला एक देखते हैं, ए गया बी से कुछ समय लिया, उतना ही समय में सी के पास गया, उतना ही समय में डी के पास गया। सबका टाइम भी एक है और डिस्टेंस भी एक है, तो इस समय क्या काम करेगा? आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी काम करेगा। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी चेंज इनटू 2 वे। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी जो है वह दो कारणों से अपना जो चेंज कर सकता है। वेलोसिटी दो कारणों से चेंज हो सकती है। पहला क्या है? पहला कारण है चेंजिंग इनटू द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी के स्पीड को अगर हम चेंज कर दें उसमें वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, सीधा है। अगर आप कहें कि स्पीड हम कम कर दें तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ही। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है कि बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट द चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शंस को चेंज कर रहे हैं, अगर उसकी दिशा को ही चेंज कर देते हैं तो इसमें वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। इस तरह से हमने समझा क्या कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो इसका हम कुछ छोटा सा ग्राफ के विषय में हम लोग समझते हैं। ग्राफ में क्या बताया गया है? डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। हम लोग वेलोसिटी का जो बताया तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। उसके अनुसार देखिए जितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उतना ही इधर टाइम भी गया है। ठीक है, तो दोनों का दोनों देखिएगा एक जैसा ही है। अगर डिस्प्लेसमेंट जितना दूरी गया उतना ही टाइम गया, अगर इतना दूरी डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इतना टाइम गया, फिर इतना दूरी गया तो उतना ही टाइम गया, फिर से अगला जो गया उतना ही टाइम लेके गया। यानी टाइम टेकन भी इक्वल है, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट जो रहा वो भी इक्वल है। इसलिए इसका ग्राफ क्या बनेगा? सीधा बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझ लिया, ग्राफिकली मेथड से भी थोड़ा समझ लिए। और बाकी हम लोग जितना वेलोसिटी का है वेलोसिटी समझें, एवरेज वेलोसिटी समझें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझें। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानते हैं। अगला वीडियो जल्द ही आपके पास आ जाएगा। इस जितनी हमने जानकारियाँ दी हैं अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।